जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं ताहिर खान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बेटा एनडीए की क्लासेस आपकी चल रही है और एनडीए वाले जितने भी बच्चे हैं वो तुरंत आ जाइए सारे के सारे, क्योंकि आज टॉपिक चल रहा है हाइट एंड डिस्टेंस का। 8 क्वेश्चन बेटा मैं इसमें करवा चुका हूं। नहीं बेटा क्लास तो होगी, मैं ऑनलाइन बैच चल रही है। क्या कह रहे हो बेटा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं ना बेटा। बेटा गर्ल्स की हाइट उतनी है जितनी आपकी है ना, उतने से काम चल जाएगा आपका। गर्ल मतलब देखो, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूं, अगर आप ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं यानी कि एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हाइट का बेटा कोई मतलब रोल नहीं है, इतना ज्यादा हाइट का कोई रोल नहीं है। आपका दिमाग शार्प होना चाहिए, डिसीजन लेने की क्षमता आपकी अच्छी होनी चाहिए, बस इसका रोल है। तो आप जो है ना हाइट की परवाह मत करो, जितनी भी हाइट है उतने से ही आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। उसमें बस एसएसबी आप निकाल दो एक बार, काम बन जाएगा, ठीक है। वहां हाइट पर फिजिकल पर इतना ज्यादा गौर नहीं किया जाता है, वहां पर केवल रिटन आप निकालो और सीधा एसएसबी में बैठो। तो हाइट को एक बार को इग्नोर कर देंगे, लेकिन आपको जो आपकी माइंड की जो शार्पनेस है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, यानी कि आपको ये करना पड़ेगा। और इसके लिए बेटा हमारे स्पेशल इवेंट हैं जिसमें आपको पूरी की पूरी जानकारी दी जाती है कि भैया लड़कियों की हाइट कितनी होनी चाहिए, लड़कों की हाइट कितनी होनी चाहिए, कब आप फॉर्म डाल सकते हो, कितनी बार डाल सकते हो, कैसे डालना है और कितने एज तक डालना है, वो सारी की सारी क्या प्रोसेस रहता है, वो सारी की सारी वीडियो बेटा हम डालते रहते हैं, हम बताते रहते हैं। वो इंफॉर्मेशन की वीडियो आप तक पहुंच जाती होंगी, तो आप उनको भी देखा करो, है ना। अब मैं चलती हुई क्लास में, एप्लीकेशन वाली क्लास में ये बताना शुरू कर दूं कि भैया इसके लिए ये चाहिए, इसके लिए वो चाहिए, तो फिर क्लास का मतलब ही क्या रह जाता है ना बेटा। सभी बच्चे ध्यान देंगे इस बात को, सभी बच्चे ध्यान दीजिए कि कहीं ना कहीं आपके लिए ये सारी की सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। सर रिकॉर्डेड क्लास नहीं चल रही है, कुछ करिए प्लीज। कौन सी रिकॉर्डेड क्लास नहीं चल रही है बेटा, ठीक है। चलो अब जरा ध्यान दो सभी के सभी बच्चे बेटा ध्यान देंगे। क्या ध्यान देना है, इस क्वेश्चन को करना है। कोई व्यक्ति 150 मीटर लंबे धागे के साथ पतंग उड़ा रहा है, यदि धागा जमीन से 60 डिग्री का कोण बना रहा है तो पतंग की ऊंचाई बताइए। बेटा आप बताओ मुझे पतंग की ऊंचाई कितनी होगी, है ना। पतंग की ऊंचाई कितनी होगी, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा बेटा। आप देखो कम जगह है, कम स्पेस है, कम स्पेस में बेटा मैं बड़े बड़े क्वेश्चंस को निपटाऊंगा। देखो छोटा सा स्पेस है, छोटे से स्पेस की जगह लेकर के पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। देखो इतना ही स्पेस आपको दिखेगा। 60 डिग्री है, 60 डिग्री का मतलब ये हो गया कि बेटा 60 डिग्री का मतलब क्या होता है कि ये √3 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है। अब 2 रेशो की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, धागे की लंबाई दे रखी है आपको 150, तो 1 रेशो की वैल्यू मेरे बच्चे कितनी हो गई, 75 हो गई। तो इसका मतलब बेटा इसमें गुणा करोगे 75 की तो आपकी दूरी निकल जाएगी 75, और इसमें गुणा करोगे 75 की तो 75√3 आपकी क्या आ जाएगी बेटा, ऊंचाई आ जाएगी। और इस तरीके से 75√3 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सभी बच्चे इस बात पर ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। चलो बेटा मैं दिखवा दूंगा एक बार मैं इस बात को दिखवा दूंगा कि क्लास क्यों नहीं चल रही है भाई, और मतलब रिकॉर्डेड क्लास जो है क्यों नहीं चल रही है, वो चेक कर लेंगे भाई। मुझे लगता है कि इन्होंने ये वाली जो मतलब जो आपकी पीडीएफ है ये ज्यादा बड़ी नहीं कर दी है, मोटा मोटा लिख दिया है, तो यहां पर स्पेस ही नहीं बचा है यार सॉल्यूशन करने के लिए। ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी यार, कोड लगवाने के चक्कर में मैंने क्या ही कर डाला। चलिए मैं एक काम करता हूं, एक दूसरी पीडीएफ है मेरे पास, इसी की ही है, उसी को लगा देता हूं यार मैं। इन्होंने क्या किया है समझ में नहीं आ रहा है भाई मेरे। चलो यार अब तो करना ही पड़ेगा। जरा सी जगह है इसमें, कहां से सॉल्व करवाऊंगा इसमें। एक्सप्लेन कर दूं, एक्सप्लेन क्या करना बेटा, एक्सप्लेन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सप्लेनेशन इतनी सी जगह में कर देता हूं। बेटा आप देखो जरा ध्यान दो सभी, यहां ध्यान देंगे भाई। ये कोई ट्रायंगल है, ये लड़का यहां पर खड़ा हुआ होगा, 150 मीटर के लंबे धागे से पतंग उड़ा रहा होगा। आपको एक्सप्लेनेशन पसंद है तो बेटा एक्सप्लेनेशन से कर लो। ये 60 डिग्री है और ये मान लो यहां पतंग उड़ रही है बेटा, यहां पतंग उड़ रही है। इसकी हाइट आपसे पूछ रहा है कि भैया कितनी हाइट पे उड़ रही है, ठीक है। तो आप क्या ले लो बेटा, इन दोनों के बीच का रिलेशन ले लो, लंब और कर्ण के बीच का ले लो, sin 60 ले लो आप, है ना। क्या ले लो, sin 60। sin 60 ही तो होता है जो लंब और कर्ण के बीच में रिलेशन देता है। तो h/150 हो गया बेटा,
h बटे 150 हो गया। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो बेटा ये हो गया √3/2 और ये हो गया h अपॉन 150, है ना भाई, h अपॉन 150। 2 से ये 150 75 बार कट गया और 75 को इधर लेके जाओगे तो आपका h की वैल्यू आ जाएगी 75 √3। तो बेटा एक्सप्लेनेशन से भी हो गया, इसमें क्या बड़ी बात थी, है ना, बेसिक सा क्वेश्चन था, बिल्कुल चूरन क्वेश्चन था एकदम। सॉल्यूशन में डिजिट दिखता नहीं है सर जी, आप थोड़ा बड़ा बड़ा, बेटा आप देख रहे हो कितना स्पेस बच रहा है ना, कितना बड़ा मैं लिखूंगा, आप देख पा रहे हो कि नहीं। अब आपको इंग्लिश में भी चाहिए, हिंदी में भी चाहिए, सॉल्यूशन भी बड़ा बड़ा चाहिए, तो मैं क्या करूं, मैं क्या ही करूं। ठीक है, चलिए, चलो भाई अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। चलिए बेटा ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन आपके लिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। जमीन पर एक बिंदु से हवाई जहाज का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 15 सेकंड के बाद हवाई जहाज का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। बेटा यदि हवाई जहाज 1500 √3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है तो जहाज की गति बताइए कितनी होगी। चलिए बेटा सभी कोशिश करिए करने की इस क्वेश्चन को फटाफट से। एक बार कमेंट लगवा दो भाई साहब, इसमें आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। क्लास तो चल रही है बेटा आपकी, रिकॉर्डेड क्लास एक बार मैं दिखवा लूंगा। चलिए भाई, भाई आज आप कमेंट नहीं कर रहे हो कुछ, हैं क्या चक्कर है? क्वेश्चन का आंसर तो बता नहीं रहे हो आप लोग। 400 बता रहे एक बच्चा 400 बता रहे, लेकिन ऑप्शन में 400 है ही नहीं। या आपस में बात करोगे आज मैं छूट दे दूं, आपस में बात कर लो, है बेटा, क्या बोलते हो? अगर आपस में ही बात करनी है तो आपस में बात कर लो। मैं नहीं पढ़ाता, है ना। बेनीवाल सर को तो तुमने नाराज कर दिया, मुझे भी करने के चक्कर में लग रहे हो आप लोग। बेटा ढंग से पढ़ लो, सही तरीके से पढ़ लो, अच्छे तरीके से पढ़ लो। इतने प्यार से मैं पढ़ा रहा हूं। डेंजर लगता है सर, ये टॉपिक कहां डेंजर है बेटा? बी ऑप्शन बता रहे हैं, सी ऑप्शन। बेटा तुमने उनको ऐसी मतलब पूछ के और पता नहीं क्या क्या करके आप आपस में बात करते रहते हो, सर जी की सुनते नहीं हो, तो सर जी क्यों भी पढ़ाएंगे, है ना। स्मार्ट लग रहे हो अंकित, थैंक यू बेटा। अंकित गोयल कह रहे हैं स्मार्ट लग रहे हो, अच्छा थैंक यू सर जी। चलिए बेटा आप जरा ध्यान देंगे, यहां पर ध्यान देंगे। जमीन पर एक बिंदु से एक हवाई जहाज का उन्नयन कोण बेटा 60 डिग्री है। 15 सेकंड के बाद हवाई जहाज का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। बेटा ऐसा उड़ रहा होगा, देखो वैसे तो हवाई जहाज ऊपर ही उड़ता है, लेकिन हम इसे नीचे चला के दिखाएंगे। कभी देखा है आपने सड़क पर चलते हुए हवाई जहाज? बिल्कुल देखा होगा। देखो ध्यान दो भाई, पहले क्या था, पहले हवाई जहाज यहां था, ऐसे उड़ रहा होगा, तो मैंने ऊपर के बजाय ना कोण ऊपर बनाने के बजाय नीचे बना दिए हैं। पहले यहां पर होगा 60 डिग्री, यहां उड़ रहा होगा, इस पोजीशन पर होगा, फिर उसके बाद उड़ते उड़ते आगे पहुंच गया, और फिर कहां पहुंच गया बेटा 30 डिग्री, यानी कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी तय करी इसने 30 डिग्री बनाने में, है ना भाई। और यहां से यहां तक की दूरी कितनी देर में तय करी है इसने बेटा? 15 सेकंड में इसने ये दूरी तय करी है। कितनी देर में करी है? 15 सेकंड में ये दूरी इसने तय करी है। और हवाई जहाज की ऊंचाई 1500 √3 है बेटा। हवाई जहाज की ऊंचाई कितनी है? 1500 √3 है। तो पूछ रहा है कि भैया इसकी गति बताइए। भाई गति बताने के लिए जगह नहीं है, तो फिर क्या करा जाए? चलिए मैं दूसरा पेज ले लेता हूं, है ना। दूसरा पेज लूंगा, ध्यान से देखना, बड़ा बड़ा भी लिखूंगा और समझ में भी आएगी बात। देखो भाई यहां पर देखो, ये 60 डिग्री दे रखा है बेटा, और यहां पर जब पोजीशन इस वाली पोजीशन पर पहुंच जाता है हवाई जहाज, तो ये 30 डिग्री दे रखा है। और इस पोजीशन से इस पोजीशन पर पहुंचने में ना इसे 15 सेकंड लगे मेरे बच्चे, 15 सेकंड लगे हैं, ठीक है। और यहां जो इसकी हाइट जो दे रखी है ना,
वो दे रखी है 1500 अंडर रूट 3 मीटर। कितनी बेटा? 1500 अंडर रूट 3 मीटर दे रखी है ना। अब आपको क्या बताना है? इसकी गति बतानी है। गति कितनी होगी? अरे ध्यान दे लो बेटा पढ़ाई पे, है ना सभी बच्चे। चलिए बेटा ध्यान देंगे सभी बच्चे। वो तो मैं मजाक कर रहा था, मुझे भी पता है बेटा, सारी बातें पता होती हैं मुझे, है ना। हाँ भाई थोड़ा सा तिरछा बना है ना, कोई बात नहीं, आप एडजस्ट कर लेना। भैया यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस कवर करने में से 15 सेकंड लगे हैं। अब आप मुझे बताइए भाई 60 डिग्री अगर मैं मानूं, भाई देखो अगर आपको एक्सप्लेनेशन के चाहिए साथ में चाहिए तो एक्सप्लेनेशन के साथ में ले लो, और अगर आपको विदाउट एक्सप्लेनेशन चाहिए तो विदाउट एक्सप्लेनेशन ले लो। भैया मैं 60 के लिए अंडर रूट 3 लूंगा एक बार, और 30 के लिए एक बार इसे 1500 लूंगा, इस तरीके से निकालूंगा। तो चलो मैं एक्सप्लेनेशन के साथ ही कर देता हूं, वरना तो फिर आप पूछते रहोगे कि सर जी कहां से आया। तो एक काम करो, पहले tan 60 ले लो बेटा। tan 60 मतलब ये वाला एंगल ले लो, और इस दूरी को मान लो बेटा x, और इस पूरी दूरी को मान लो बेटा y। क्या मान लो? इस पूरी दूरी को मान लो y। ठीक है। अब tan 60 आपने अगर ले लिया, tan 60 अगर ले लिया तो बेटा लंब बटे आधार होगा, यानी कि 1500 अंडर रूट 3, 1500 अंडर रूट 3 बटे x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1500 अंडर रूट 3 और बटे x हो जाएगा। tan 60 कितना होता है? रूट 3 होता है। तो ये 1500 अंडर रूट 3 बटे x, यानी कि रूट 3 से रूट 3 कट गया, तो x का मान 1500 आ गया बेटा। x का मान कितना आ गया? 1500। तो पता चली कि यहां से यहां तक की जो दूरी है भैया वो 1500 है। अब पूरी दूरी निकाल लो। पूरी दूरी निकालोगे तो tan 30 लेना पड़ेगा। tan 30 ले लोगे पूरी दूरी के लिए, तो tan 30 का मतलब होता है बेटा लंब बटे आधार, मतलब 1500 अंडर रूट 3 और बटे y बेटा। tan 30 का मान होता है 1 बटा अंडर रूट 3, तो ये हो गया 1500 अंडर रूट 3 और बटे y। रूट 3 की गुना इधर और y की गुना इधर, तो y हो गया 15 तिया 4500। भैया y कितना हो गया मेरे बच्चे? 4500 हो गया। तो भैया ये अगर मुझे बताओ x का मान 1500 है और टोटल y का मान 4500 है, तो इसका मतलब ये कितना रहा होगा? ये 3000 रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 15 सेकंड में इसने 3000 किलोमीटर की दूरी तय करी है। 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करी है? यहां से यहां तक की दूरी 3000 किलोमीटर होगी, क्योंकि यहां से यहां तक 1500 निकाली है, टोटल 4500 निकली है। तो यहां से यहां तक की दूरी 3000 किलोमीटर है। अब आप मुझे बताओ कि 15 सेकंड में अगर 3000 किलोमीटर जाता है, 3000 किलोमीटर जाता है बेटा 15 सेकंड में, है ना, 15 सेकंड में। अब 15 सेकंड में 3000 किलोमीटर जाता है, तो सेकंड को बेटा घंटा बना लोगे या क्या करोगे? किस तरीके से करोगे? एक बार मैं देख लेता हूं कि भाई ऑप्शन किस तरीके के दे रखे हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। मीटर पर सेकंड होगा बेटा, ये ध्यान रखना, मिनट नहीं होगा, मीटर होगा। सभी बच्चे पहले तो ध्यान रखेंगे इसको कि इसको मिनट की बजाय मीटर लिखना, ये टाइपिंग मिस्टेक है। मीटर लिखना, यहां पर भी मीटर लिखना, है ना बेटा। और ये दे रखे मीटर पर सेकंड में, और जो 1500 अंडर रूट 3 भी मीटर ही दे रखा है, तो किलोमीटर की बात हो ही नहीं रही है, तो ये तो मीटर की बात हो रही है बेटा। ये तो किसकी बात हो रही है? ये तो मीटर की बात हो रही है। तो यहां पर देख लो ये मीटर में दे रखा है, किलोमीटर है ही नहीं, किलोमीटर है ही नहीं बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आ गया 3000 मीटर। अब 3000 मीटर 15 सेकंड में जा रहा है, तो सीधी सी बात है 15 दूनी 30, 200 मीटर पर सेकंड हो गया। 200 मीटर पर सेकंड हो गया बेटा। आपका आंसर कितना हो गया? 200। तो बात समझ में आई? 200 मीटर पर सेकंड हो गया। क्लियर हो गया भाई सभी को? इसको नोट कर लो, चाहे तो आप देख लो, जैसे भी है आपको समझ में आई गया होगा। ठीक है, ये तो एक्सप्लेनेशन के साथ हो गया बेटा। अगर आपको शॉर्टकट मारना है तो शॉर्टकट भी मार सकते थे। शॉर्टकट कैसे मारते भाई? देखो ये 60 दे रखा है, तो 60 डिग्री के लिए ले लो। 60 डिग्री के लिए ये रूट 3 होता है, और यहां से यहां तक कितना होता है बेटा? 1 होता है। तो रूट 3 रेशो की वैल्यू 1500 रूट 3 है, तो एक रेशो की वैल्यू भाई रूट 3 से रूट 3 कट गया, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई? 1500। तो इसका मतलब ये जो दूरी हुई है यहां से यहां तक कितनी हुई? 1500। सीधा बता दिया कि नहीं? अब 30 डिग्री के लिए ले लो बेटा। 30 डिग्री के लिए जब लोगे तो इसकी वैल्यू क्या लोगे? 1 लोगे, और टोटल की वैल्यू कितनी लोगे? रूट 3। टोटल की वैल्यू रूट 3 लोगे। एक रेशो की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1500 रूट 3, है ना बेटा। तो रूट 3 की कितनी होगी? 1500 रूट 3 की गुणा कर दो, इसमें 1500 रूट 3 की गुणा कर दो, करोगे तो 4500 आएगा। इसका मतलब बचा कितना? बचा बेटा 3000, क्योंकि 4500 में से 1500 गया तो 3000। तो इसका मतलब बेटा 3000 कोई बंदा 15 सेकंड में अगर पार कर ले तो उसकी स्पीड क्या कही जाएगी? उसकी स्पीड कही जाएगी 200 मीटर पर सेकंड। तो आप शॉर्टकट में ऐसे देख लोगे। भाई बात समझ में आ गई सभी को?
क्लियर हो गया? ये शॉर्टकट हो गया आपका, डायरेक्ट वाला तरीका, रेशो वाले तरीके से वो एक्सप्लेनेशन हो गया पूरा। एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों ने देखा और शॉर्टकट भी देख लिया बेटा। एक्सप्लेनेशन ये है पूरा का पूरा और शॉर्टकट बेटा ये है। हालांकि इस एक्सप्लेनेशन में भी मैंने शॉर्टकट मार दिया, मैंने 4500 में से 3000 घटा के नहीं दिखाया आपको, है ना बेटा, वही बात है। तो 1500 घटा के नहीं दिखाया, तो सॉरी। तो इसका मतलब यह है कि आप शॉर्टकट से भी कर सकते हो, एक्सप्लेनेशन के साथ भी कर सकते हो। क्लियर हो गया सबको? सब बच्चे क्लियर बोल रहे हैं, बहुत शानदार है। आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि बेटा ये क्वेश्चंस जब आते हैं ना तो थोड़ा सा मतलब दिक्कत करते हैं आप लोगों के लिए, है ना। उस टाइम पे शायद हो नहीं पाते, कंफ्यूज हो जाते हो आप किसी भी तरीके से। लेकिन मैं बेसिक से एडवांस के लेवल के क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूं आपके लिए बहुत ही शानदार तरीके से। और इस बैच में जो है ना बेटा, एनडीए वाले बैच में आपको बेसिक नहीं पढ़ाया जाएगा, मतलब बेसिक तो पढ़ाया जाएगा लेकिन उस लेवल का बेसिक नहीं होगा जिस लेवल का एयरफोर्स में होता है। ध्यान रखना सभी बच्चे। इसलिए किसी को बिल्कुल बेसिक पढ़ना है तो आप एयरफोर्स वाला बैच ज्वाइन कर लेना, और अगर आपको एनडीए का पढ़ना है तो एनडीए का बिल्कुल ओवरऑल यहीं पे पढ़ाया जाएगा सही तरीके से। ठीक है, चलो बेटा अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। और अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सुंदर सा, प्यारा सा, मलूक सा क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए इसका जवाब कितना होगा। बटुआ सा लग रहा है बिल्कुल एकदम, देख रहे हो? तो चलिए बताइए जल्दी से कितना होगा। बिल्कुल 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 शानदार कर रहे हो यार आप लोग, तो बहुत ही बढ़िया। ठीक है, चलिए बेटा अगला क्वेश्चन करिए सभी बच्चे। बहुत बढ़िया। बेटा डंके की चोट पे सिलेक्शन होगा, चिंता मत करो, एकदम डंके की चोट पे मैथ्स के पूरे क्वेश्चंस करवा के दिखाऊंगा आपको लोगों को, है ना। पास तो छोड़ो, पास तो अलग ही चीज होती है, पूरे के पूरे क्वेश्चंस करके आओगे। इतना अच्छा जबरदस्त कंटेंट दूंगा क्योंकि मुझे पिछले वाले एग्जाम से शिक्षा मिल गई है, इसलिए मैं कुछ नहीं छोड़ने वाला इस बार। धुआंधार चलेंगी सारी चीजें। सर ये क्वेश्चंस बहुत बोरिंग हैं, इतना बड़ा नोट करना पड़ता है। अरे अर्पित यार क्या कर रहे हो, ऐसे मत बोलो, शॉर्टकट से कर लो। ये तो अच्छी बात है ना, आपको ज्यादा लिखना पसंद नहीं है, और जिनको ज्यादा लिखना पसंद नहीं होता ना वो क्या करते हैं बेटा, शॉर्टकट से अपना काम चलाते हैं। और जो शॉर्टकट से काम चलाते हैं उनका सिलेक्शन यूं ही हो जाता है। बेटा नीट की तैयारी में मैथ्स कहां आता है आयुष, आप बताइए मुझे। आप ऐसे स्टूपिड क्वेश्चन पूछोगे मार लगाऊंगा फिर मैं आपको, है ना। नीट में कहां आता है मैथ्स? मैथ्स आता है नीट में, आईआईटी में आता है मैथ्स, आईआईटी पढ़ाते हैं। चलिए बेटा ध्यान दीजिएगा। क्या है, एक सीधी सड़क के ऊपर ऊर्ध्वाधर उड़ रहे जहाज से सड़क पर दो स्थित क्रमागत पत्थरों से हवाई जहाज के एक ही दिशा में स्थित हैं और अवनमन कोण 45 और 60 डिग्री हैं। बेटा देखो ध्यान दो, ये दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। यहां से देखा तो हवाई जहाज का उन्नयन कोण कितना दिखाई दे रहा था बेटा, ये दिखाई दे रहा था कितना, कहां पर था, हवाई जहाज के एक ही दिशा में है, इनके अवनमन कोण 45 और 60 है। बेटा मैंने बताया था आपको अवनमन और उन्नयन को मैं एक ही तरीके से बना करके दिखाता हूं। तो मैं अवनमन कह रहा तो उन्नयन बनाऊंगा, ठीक है ना। इसको मैं कहूंगा 60 और इसको कहूंगा मैं 45, क्योंकि बेटा नजदीक वाला एंगल जो है ना, ध्यान रखना, नजदीक वाला एंगल हमेशा बड़ा होता है और दूर वाला एंगल छोटा होता है। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हमेशा नजदीक जो होगा ना, इस परपेंडिकुलर के जो नजदीक होगा वो बड़ा होगा और जो इससे दूर होगा परपेंडिकुलर से वो छोटा होता है। ये तो आप सब जानते ही हो। किसी बच्चे ने बता दिया, कौन है, महिमा, 2.366 किलोमीटर। बहुत शानदार बेटा, बहुत ही अच्छा कर रहे हो आप, माँ बाप का नाम बहुत अच्छा रोशन कर दोगे आप, तो बहुत ही बढ़िया कर रहे हो, मजा आ गया भाई। कोई बच्ची जवाब देती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सच में। अब बेटा देखो इन दोनों के बीच की जो दूरी है ना वो दे रखी है 1 किलोमीटर। भाई किलोमीटर पत्थर हैं और दो किलोमीटर जो पत्थर होते हैं बेटा उनके बीच की दूरी क्या होती है, उनके बीच की दूरी 1 किलोमीटर होती है। मान लो यहां पर लिखा हुआ है 5 किलोमीटर और यहां पर लिखा हुआ है 6 किलोमीटर, तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी, 1 किलोमीटर ही तो हुई ना बेटा। तो दो क्रमागत जो पत्थर होते हैं ना उनके बीच की दूरी 1 किलोमीटर ही होती है। क्लियर हो गया सभी को? अब जरा ध्यान देना, हवाई जहाज की ऊंचाई पूछ रहा है बेटा। हवाई जहाज की ऊंचाई कैसे बताओगे मेरे बच्चे, ध्यान रखना सभी बच्चे। देखो ये 45 डिग्री है, शॉर्टकट से बताऊं ना, शॉर्टकट से चलेगा ना बेटा, शॉर्टकट से चलेगा कि नहीं चलेगा, शॉर्टकट से चलना चाहिए मेरे हिसाब से। बेटा ये h है तो ये पूरा h हो जाएगा, क्योंकि 45 पर लंब और आधार बराबर होते हैं। तो ये कितना हो गया बेटा, ये पूरा h हो गया। ये कितना हो गया, ये पूरा h हो गया। ये h तो ये h किसकी वजह से, इस 45 की वजह से। अब ठीक है, अब ध्यान दो,
अब ये 60 है बेटा। अब 60 की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है भाई ये टोटल इतना तो 1 है और ये टोटल h है, तो ये कितना होगा बेटा, ये h माइनस 1 होगा। ये यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी होगी, h माइनस 1 होगी। अब 60 डिग्री ले लो बेटा। अगर आप tan 60 लेते हो, tan 60 लेते हो तो tan 60 का मतलब होता है, tan 60 का मतलब होता है √3, और ये किसकी वैल्यू है, h अपॉन h माइनस 1 की वैल्यू है बेटा। किसकी वैल्यू, h अपॉन h माइनस 1, और ये tan 60 √3 होता है, तो इसका मतलब हो गया √3 इंटू h, या डायरेक्टली गुणा कर रहा हूं बेटा, √3 में h माइनस 1 की गुणा कर रहा हूं, यहां इसकी वैल्यू √3 है ना, तो ये हो जाएगा √3h माइनस √3 और बराबर h। अब बेटा h को इधर ले आओ, h को इधर लेके आओगे ना तो h कॉमन आ जाएगा और ये बनेगा √3 माइनस 1 और इधर आ जाएगा √3। तो आपका h की जो वैल्यू होगी ना √3 अपॉन √3 माइनस 1 होगी, h की वैल्यू होगी √3 अपॉन √3 माइनस 1। इसमें ऊपर नीचे गुणा करोगे ना रेशनलाइज करके, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा बेटा 3 माइनस 1 तो 2 मिल गया, नीचे 3 माइनस 1 2 मिल गया, और ऊपर हो गया 3 प्लस √3 गुणा करके, और यहां पर हो गया 2। √3 की मान जो होती है ना बेटा 1.732 होती है, 1.732 में 3 जोड़ोगे तो 4.732 आ जाएगा, है ना बेटा। 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी, यहां पर कर देता हूं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12, 2.366 इसका आ जाएगा आंसर, 2.366। ये आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? बहुत ही आसान है यार, क्या ही दिक्कत है इसमें। अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं अगले पेज पर कर देता हूं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं अगले पेज पर करके बता दूंगा। हालांकि इसमें भी एक्सप्लेनेशन ही है, शॉर्टकट तो मैंने कुछ नहीं मारा, इसमें एक्सप्लेनेशन ही करा है मैंने तो सारा के सारा, एक स्टेप ही खाया है बस मैंने, बाकी तो घर से खाना खा के आया था मैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 2.366 आ जाएगा। मतलब देखो सुनो भाई मेरी बात, आपको पता है क्या करना होगा, आपको करना ये होगा मेरे बच्चे कि आप जो है ना, जैसे मैंने क्वेश्चन करवाया कोई भी, उस क्वेश्चन को ना घर जाकर के प्रैक्टिस जरूर करना। यही क्वेश्चन आपको परेशान करेगा बाद में अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो। ठीक है, उन्नयन बेटा मैंने कहा था ना भाई, ये जो है ना देखो 2 पैरेलल लाइन होती हैं, चाहे ये वाला कोण बनाओ चाहे ये वाला कोण बनाओ, बराबर ही तो होते हैं। तो मैंने नीचे बना दिया, मुझे उन्नयन कोण पसंद है, मुझे अवनमन पसंद नहीं है। तो जहां आपको अवनमन भी कहे ना तो आप उन्नयन का भी टेस्ट कर सकते हो, क्योंकि उन्नयन जो है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण बराबर ही होते हैं, नीचे कोण बनाओ या ऊपर बनाओ। मैंने यहां बनाने के बजाय यहां पर लाइन खींच के और इस फिगर को ज्यादा डिफिकल्ट बनाने के बजाय मैंने आसान फिगर बना दिया, तो ये अच्छा था। ठीक है भाई, इसमें एक्सप्लेनेशन की कोई खास जरूरत नहीं थी, आपको पता है, दोबारा से देख लो भाई। 45 है, 45 पर ये दोनों बराबर होते हैं, तो ये h तो ये भी h, ये 1 दे रखा था इन दोनों के बीच की दूरी, और आपको पता है जब ये पूरा h है और ये 1 है तो ये एक h में से 1 घटाने पर ये मिल जाएगा, ये वाली साइड यहां से यहां तक की मिल जाएगी, तो ये होगी h माइनस 1। tan 60 ले लिया, tan 60 लेने पर h अपॉन h माइनस 1 मिल गया। कैलकुलेट करना है बस, कैलकुलेट करके रेशनलाइज करके, और आपका आंसर आ गया 2.366। ठीक है भाई, ओके चीते, सबको समझ में आ रहा है? शिवम रिपीट 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 कर रहे हो आप तो। ओके अंशु जी, बच्चों के कहने पर नहीं चलते हमें, आप क्या हो, आप बड़े हो गए हो। सर आप लॉन्ग मेथड क्यों करा रहे हो, आप अपने तरीके से पढ़ाइए ना प्लीज, बच्चों के कहने से क्यों चल रहे हैं, नहीं चलते। लेकिन बेटा यही बच्चे, देखो ऐसा होता है कि आज जो है ना मेरी समझ में बात नहीं आ रही है, समझ लो भाई बात को, आज मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, अगर मैंने आपको आपका डाउट्स दूर कर दिया ना तो कल आपको वही बात समझ में आएगी। ठीक, और जब आपको वो बात समझ में आएगी ना तो आप भी कुछ बड़ा कर पाएंगे, है ना। मेरा काम है सभी के डाउट्स को क्लियर करना, मैं एक बच्चे को नहीं पढ़ा रहा हूं बेटा, यहां पर जितने भी बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे बच्चे के डाउट्स क्लियर करना मेरा फर्ज है, तो मैं सभी को बताऊंगा। ठीक है, ओके दैट क्लियर। चलिए बेटा, तो चलिए मैं इसको बता देता हूं कि आप क्या सीन रहा है इसमें। बेटा ये कहा था, यहां ध्यान देना सभी, सीन ये था इसमें, हवाई जहाज के अवनमन कोण दे रखे थे लेकिन मैंने उन्नयन बनाए। ये कितना था, ये था मुझे लग रहा है कि 60 था, और ये था 45, है ना बेटा, और h बताना था मुझे, और ये 2 किलोमीटर पत्थर थे बेटा, इनके बीच की दूरी दे रखी थी। किलोमीटर पत्थरों के बीच की दूरी तो 1 ही किलोमीटर होती है, तो 1 किलोमीटर हमको मानना था।
मैंने इसको टोटल को h माना, यहां से यहां तक मैंने क्या माना, टोटल को h माना, और टोटल h में से एक घटाऊंगा तो ये जो वैल्यू है ये h-1 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, h-1 आ जाएगी। अब आप जो है एक काम करो, पहले tan 45 लो। इस बार जब tan 45 लिया आप लोगों ने, तो tan 45 लेने पर लंब बटे आधार होता है, तो h भी लंब है और h ही आपका आधार है। अच्छा, ये h तो मैंने क्या करा है, h तो बेटा मैंने कुछ लिया ही नहीं है ना, h तो मैंने कुछ माना ही नहीं था, तो ये मैंने मान लो कुछ भी मान लिया हो, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी हो, तो tan 45 पर ये वैल्यू और ये वैल्यू तो आपस में बराबर होती है ना, तो इसको तो मैंने डायरेक्टली बता दिया था आपको, तो tan 45 लेने की तो जरूरत है ही नहीं। आप क्या करोगे बेटा, इस पूरी वैल्यू को tan 45 होने की वजह से h ले लोगे, यहां से यहां तक क्या होगी, h होगी, क्योंकि 45 डिग्री पर ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। अब ये टोटल h है और ये 1 है, तो ये इतना जो हिस्सा है बेटा ये h-1 के बराबर होगा कि नहीं होगा, ये इतना हिस्सा जो है ये h-1 के बराबर होगा। तो अब मैंने tan 60 ले लिया, क्या ले लिया, tan 60 ले लिया। अब tan 60 क्या होता है, लंब बटे आधार, तो h/h-1 हो गया। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो ये हो गया h/h-1, h की गुणा √3 में करी तो √3h और माइनस √3 हो गया, और h इधर है। अब h एक तरफ √3 एक तरफ, तो √3h माइनस h बराबर √3 हो गया। h मैंने कॉमन ले लिया तो √3-1 आ गया, तो ये बराबर √3 के है, तो h बराबर हो गया √3/√3-1, और इसको क्या कर दिया, रेशनलाइज कर दिया √3+1 और √3+1 से। अब देखो आपने गुणा करी √3 में √3 की तो 3 आ गया, √3 में 1 की करी तो √3 आ गया, और यहां पर देखो a-b के फॉर्मूले से 3-1 आ गया, तो इसका मतलब 3 और प्लस √3 की वैल्यू होती है 1.732, और 3 में से 1 गया तो 2 आता है, तो ये हो गया 4.732, और फिर 2 से डिवाइड करा तो कितना आया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12, खत्म, 2.366। ठीक है भाई, ओके, क्लियर हुआ सभी को? अरे अब तो क्लियर हो गया होगा। चलिए बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 करिए बेटा जल्दी से। विकास, चलो ठीक है बेटा, पेन पतला और मोटा लिखना है, चलो तुम जो कहोगे वो कर देंगे बेटा, चिंता क्यों करते हो। ये कह रहे हैं एक मीनार के तल से x और y दूरी पर 2 बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है, मीनार की ऊंचाई। बेटा ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत आता है, बहुत आता है। इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इसके लिए बेटा कई सारे क्वेश्चंस, पता है आपसे क्या पूछता है, मैं बताऊंगा अभी आपको, आप इससे बनने वाले क्वेश्चंस बताऊंगा कि इससे बनने वाले क्वेश्चंस कितने कितने तरीके के आपके होते हैं, है ना। चलिए मैं बताऊंगा आपको, है ना, सभी तैयार हो जाना सीखने के लिए। √xy बता रहा है, कौन है बच्चे, ये लक्षिता राठौर, बहुत शानदार कर रहे हो बेटा आप तो। सर जी आप बहुत खुश लग रहे हैं, दुखी लगूं, है दुखी लगूं, ये बताओ। चलो दुखी हो जाता हूं, है ना, लेट हो गए आयुष, कोई बात नहीं। चलिए अक्सर 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 ऐसा होता रहता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलो मेरे बच्चे ध्यान दो सभी, यहां पर बेटा आपसे ये कहा गया कि एक मीनार है, मीनार का ये तल है और तल से x दूरी पर और y दूरी पर, पहले x दूरी ले लो, x दूरी ले ली, ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई बच्चा, x दूरी हो गई। फिर आपने क्या ले ली, y दूरी ले ली, बेटा यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, y दूरी हो गई। उसने कहा है तल से x दूरी और तल से ही y दूरी के जो कोण हैं, उन्नयन कोण जो है वो क्या है बेटा, पूरक हैं। क्या है, पूरक हैं। पूरक का मतलब होता है बेटा, पूरक का मतलब होता है, यहां पर लिखा होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है वे एंगल जिनके सम 90 डिग्री होते हैं। θ1 प्लस θ2 की वैल्यू कितनी, 90 डिग्री। बेटा ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। जो दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो उनको क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। और जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो उनको कहते हैं सप्लीमेंट्री, है ना। इसको कहते हैं पूरक और उसको कहते हैं समपूरक, है ना बेटा। इसको कहते हैं पूरक और उसको कहते हैं समपूरक। इसका एक नाम और होता है कोटि पूरक और उसको क्या कहते हैं, समपूरक। बात समझ में आ रही है सभी को, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, यहां पर ध्यान देंगे।
तो इसकी एच आपसे पूछी जा रही है, इसकी हाइट आपसे पूछी जा रही है। अब ये दोनों उन्नयन कोण है, मतलब ये कोटि पूरक है यानी पूरक है। तो अगर मैंने इसको थीटा मान लिया बेटा, इसको थीटा माना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्या हो जाएगा बेटा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और जब आप निकालोगे इनको, जब आप tan थीटा लोगे, मान लो आपने tan थीटा लिया, क्या लिया मेरे बच्चे, tan थीटा लिया आपने, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, h/x हो जाएगा। ठीक, अब आपने क्या लिया, ये दूसरा वाला एंगल tan 90 माइनस थीटा लिया, आपने क्या लिया, tan 90 माइनस थीटा लिया। अब tan 90 माइनस थीटा लोगे तो ये h/y हो जाएगा। अच्छा, tan 90 माइनस थीटा को बेटा cot थीटा लिखते हो आप, तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, h/y हो जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट मान लो बेटा, ये इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड की गुणा करोगे, तो गुणा करोगे बेटा तो ये हो जाएगा tan थीटा इंटू cot थीटा, और एक हो जाएगा h/x और एक हो जाएगा h/y। बेटा आपको पता है cot होता है 1/10, तो इसलिए tan से cot कट जाता है, xy इधर आ गया, तो h स्क्वायर बराबर कितना आ गया, xy। तो h बराबर कितना आ गया मेरे बच्चे, h बराबर आ गया √xy। h बराबर कितना आ गया, √xy। तो आपको पता होना चाहिए कि भैया h की जो वैल्यू निकल के आई है वो √xy निकल के आई है। और ये कब आती है, ये तब आती है जब दो कोण कोटिपूरक होते हैं और तल से उनकी दूरियां दी जाती हैं। बात समझ में आई सभी को, क्लियर हो गया बेटा, अरे बोलिए जल्दी से, सबको क्लियर हो रहा है भैया। बताएंगे बेटा जल्दी से, क्लियर हो गया। अब देखो इस पर एक्सप्लेनेशन करता हूं मैं, इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन करता हूं। एक्सप्लेनेशन ऐसे नहीं बेटा, इस तरीके का क्वेश्चन कैसे बनता है जरा मैं बताता हूं आपको, ध्यान देना। भैया आपको क्या कहेगा, आपको कहेगा कि भैया एक कोण तो देगा, एक कोण देगा 47 डिग्री, ऐसे दे दिया, एक कोण दे दिया 47 डिग्री, एक कोण दे दिया मान लो 43 डिग्री का, एक कोण दे दिया 43 डिग्री का, और एक कहेगा कि भैया यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है तल से 4 है, और यहां से लेकर यहां तक की जो टोटल दूरी है वो 9 है। आप बताइए h की वैल्यू कितनी होगी। शॉर्टकट आप जानते हो, आपको बस क्या देखना है, आपको केवल इतना देखना है, इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो रहा है कि नहीं हो रहा। भैया इन दोनों का योग 90 डिग्री हो रहा है, इस कोण को और इस कोण को जोड़ा तो 90 डिग्री आ रहा है। तो h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर सीधा सीधा 4 गुणा 9 हो जाएगा, और 9 चौक 36, 36 का 6, ये शॉर्टकट बन गया आपके लिए। बात समझ में आई। जैसे कभी आपको दे दिया, कभी आपको दे दिया बेटा, यहां पर देखेंगे, यहां पर दे दिया, कभी आपको मान लो 40 डिग्री दे दिया, और यहां पर दे दिया आपको मान लो 40 नहीं, यहां पर कुछ और देगा। एक काम करते हैं, यहां पर बड़ा लेंगे ना बेटा, यहां पर मान लो 50 दे दिया, और यहां पर दे दिया मान लो 40 डिग्री, है ना, और यहां पर दे दिया मान लो क्या करें, यहां पर दे दिया मान लो बेटा 9, यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक दे लिया मान लो 16, इतना दे दिया यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितना दे दिया 16। अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ ऊंचाई कितनी होगी बेटा, ऊंचाई कितनी होगी मीनार की। आपने देखा 50 और 40 90 होता है, तो h का मान होगा 9 गुणा 16, और 16 निम्मा कितना होता है बेटा 144, 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है 12, तो h की वैल्यू 12 आ गई। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को निपटा सकते हो। क्लियर हुआ सभी को। यहां पर आपने डायरेक्टली बता दिया 6, वहां पर आपने डायरेक्टली बता दिया 12। ठीक है, चलिए आगे चलें। हमेशा ध्यान रखना, ये कोण बड़ा होता है, ये छोटा होता है। हमेशा पास वाला कोण बड़ा होता है और दूर वाला कोण छोटा होता है, इस बात को ध्यान रखना सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 13 करिए सभी, क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे बेटा सभी। 30 और 60 पर भी बिल्कुल चल जाएगा, 30 और 60 पर भी चलेगा 100%, 30 और 60 पर भी चलेगा बेटा। मतलब योग 90 डिग्री होना चाहिए दो कोणों का। अगर सम 90 डिग्री है तो
काम बन जाएगा। ठीक है, ओके। तो चलें आगे बढ़ें, जल्दी से करिए अगला क्वेश्चन, फटाफट से बताइए। यहां पर क्या बोला गया है, एक 15 मीटर लंबा खंभा किसी दीवार से टिका है, जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो दीवार किस ऊंचाई तक खंभा पहुंच जाएगा, यह आपसे पूछा गया है। बेटा 15 मीटर लंबा खंभा है, इसको पेन को थोड़ा पतला रखता हूं, यहां पर जगह कम रहेगी। हाँ भाई, 15 मीटर लंबा खंभा है, ठीक है बेटा, ये खंभा है, दीवार से टिका हुआ है। ये तो दीवार है तो खंभा तो अलग होगा ना। जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है बेटा। ये मान लो ये है खंभा और ये जमीन के साथ में ये है दीवार। ये क्या है बेटा, दीवार है और ये है खंभा। तो ये जमीन के साथ में कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का। ये खंभा झुक गया है बेटा, दीवार से टकरा गया है ना। तो खंभा किस ऊंचाई तक पहुंच जाएगा, मतलब ये आपसे पूछा गया है, ये एक्स पूछा गया है, यहां से यहां तक की जो दूरी है ये पूछी गई है, या किस ऊंचाई तक खंभा पहुंच जाएगा, यानी कि ये पूछा गया है। आप मुझे बताइए खंभा किस ऊंचाई तक पहुंच जाएगा, तो एच पूछा गया है, एक्स नहीं पूछा गया। अच्छा, खंभे की लंबाई तो दे रखी होगी 15 मीटर, हाँ दे रखी है, तो ये 15 मीटर दे रखा है बेटा, ये 15 मीटर आपको दे रखा है। 15 मीटर का खंभा है, किस ऊंचाई तक जा रहा है दीवार के, ये आपको बताना है। अच्छा, दीवार तो और भी ऊंची हो सकती है बेटा, दीवार ऐसे जा रही होगी, खंभा तो बस यहीं गया है ना, यहीं पे टकराया है। अब जरा ध्यान देना सभी बच्चे, आपसे पूछ रहा है दीवार ये वाली ऊंचाई कितनी होगी, तो मैंने क्या ले लिया बेटा, आपको पता है। वैसे तो मैं डायरेक्टली बता सकता हूं भाई 60 है तो ये √3 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, सिंपल सी बात है। अब देखो 2 रेशो की वैल्यू कितनी होती है, 2 रेशो की वैल्यू दे रखी है 15, तो 1 रेशो की वैल्यू 15/2 हो जाएगी बेटा, 15/2 हो गई। तो इसका मतलब सीधा सीधा इसमें आपको क्या करना है, 15/2 की गुणा करनी है, 15/2 की गुणा करनी है। तो आपको इसका मतलब 15√3/2 आपका आंसर आ जाएगा। ये तो शॉर्टकट हो गया, वरना तो आप साइन 60 ले लेते इन दोनों के बीच के रिलेशन के लिए, इन दोनों के बीच के रिलेशन के लिए क्या लेते, साइन 60 ले लेते, एक ही बात थी। तो ये 15√3/2 है, तो 15 गुणा √3 की वैल्यू 1.732 होती है और बटे 2, बस आपको सॉल्व करना है। 15 दूनी 30 की 0, यहां पर कर देते हैं, ये 2 हो गया ना, 15 दूनी 30 की 0 हासिल को 3, 15 तिया 45 और 3 48 का 8 4, 15 7 105 है ना, 15 7 105, 105 और 4 109, 10 हासिल को 15 एकम 15 और 10 25, ये 25.9 के समथिंग में हो गया। और 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 नाम 18 है ना, और 2 नाम 18, 12.99 के समथिंग में हो गया है, मतलब ये हो गया, ये हो गया बी ऑप्शन 12.9। क्लियर हो गया, 12.9 के समथिंग में हो गया बेटा। ओके, समझ में आ गई बात सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन को लेके आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है बेटा, ध्यान देंगे सभी, कैलकुलेशन है बस, क्वेश्चन में कुछ नहीं है बेटा। जब कभी आता है क्वेश्चन तो कैलकुलेशन थोड़ी बहुत तो होती है ही ना, बहुत बढ़िया है बेटा, यही होना चाहिए। जब पेपर भी हो ना तो सब पढ़ा हुआ ही दिखे आपको, ये आपकी बहुत अच्छी बात है। जब आप पेपर में बैठे तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि सारा पढ़ा हुआ है, तो बढ़िया है। अभी बेटा इसके बाद जो है ना, कितना क्वेश्चन चल रहा है, 14 14 10 24, मुश्किल से 5-7 क्वेश्चन के बाद, 7 क्वेश्चन के बाद मैं आपको क्या करवाऊंगा, 7 क्वेश्चन के बाद में फिर आपके क्या हो जाएंगे, प्रीवियस ईयर शुरू हो जाएंगे, एक क्लास और लगेगी, सब खत्म हो जाएगा, है ना। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन ये है, एक ऊर्ध्वाधर टावर एबी की छाया जमीन पर 10 मीटर बढ़ जाती है जब सूर्य का अक्षांश परिवर्तित होकर के 45 से 30 हो जाता है, तो खंबे की ऊंचाई। बेटा देखो ध्यान दो, ये सूरज यहां से निकल रहा होगा, ये सूरज यहां से निकल रहा होगा, और सूरज क्या हुआ, पहले यहां पर कोई बंदा खड़ा हुआ होगा, भाई ए बी टावर है, ये टावर की छाया है, ये ए बी टावर है बेटा, ये ए बी क्या है, टावर, और इस टावर की जो परछाई थी ना, वो टावर की परछाई ये बन रही थी, यहां पर ये बन रही थी, है ना बेटा। टावर की परछाई कहां बन रही थी, ये बन रही थी, तो ये टावर की परछाई थी, परछाई भी दिखा देता हूं आपको अलग पेन से, ये टावर की परछाई थी बेटा। तो टावर की परछाई पहले क्या होता था, ये जब 45 डिग्री का अक्षांश बनाता था तो ये परछाई हुआ करती थी, फिर इसने क्या काम किया, 30 का बनाना शुरू कर दिया। जब ये 30 की हो गई, जब ये 30 डिग्री का अक्षांश हो गया तो भैया कितनी बढ़ गई जमीन पर जो इसकी वो है परछाई, h 10 बढ़ गई। अगर मान लो बेटा ये x रही होगी, पहले ये x रही होगी, तो अब कितनी हो गई है, ये यहां से यहां तक 10 हो गई है,
तो टोटल कितनी हो गई है बेटा, टोटल x प्लस 10 हो गई है। टोटल कितनी हो गई है, x प्लस 10 हो गई है। बात समझ में आ रही है बात? तो टोटल x प्लस 10 हो गई है। और मान लो ये h ऊंचाई का खंबा था, ये खंबा कितने ऊंचाई का था, h ऊंचाई का था। तो खंबे की ऊंचाई आपसे पूछा जा रहा है ना बेटा, खंबे की ऊंचाई आपसे पूछी जा रही है। आप मुझे बताइए भाई ये खंबा h है और ये डिग्री है 45, बेटा ये h है तो ये आप बताइए मुझे कि ये भी तो h ही होगा। तो मानने की जरूरत ही नहीं है आपको भाई, मानने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली शॉर्टकट में बता देता हूं। शॉर्टकट ये है बेटा इसका कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये h है और ये 45 है, तो बेटा यहां से यहां तक तो h होगा भाई, यहां से यहां तक तो h होगा। पहले बराबर खंबे के बराबर परछाई बन रही थी, अब कितनी होगी, अब 10 बढ़ गई है, यानी यहां से यहां तक कितनी हो गई है, 10 और बढ़ गई है। तो इसका मतलब कितना हो गया, ये हो गया h प्लस 10 हो गया है। और ये डिग्री कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। अब 30 डिग्री के लिए ले लो बेटा tan 30 ले लो, चाहे तो एक्सप्लेनेशन ही कर लेते हैं। tan 30 ले लो, tan 30 हो जाएगा बेटा h अपॉन h प्लस 10, ठीक है। और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3 होती है, तो 1/√3 ले लिया और इसको सॉल्व कर लो। बस ये इतनी इजी सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है बस। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक जगह हो जाएगा h प्लस 10 और एक हो जाएगा h√3, और h को उधर ले जाओ बेटा तो √3 - 1 नीचे आ जाएगा। तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h की वैल्यू देख लो यहां पर, h की वैल्यू यहां पर देख लो, h की वैल्यू हो जाएगी 10/√3 - 1, √3 - 1, क्योंकि h को उधर लेके जाओगे तो √3 - 1 हो जाएगा। h को कॉमन लेने पर नीचे आ जाएगा और इसको ऊपर नीचे क्या करोगे, इसको ऊपर नीचे √3 + 1 से गुणा कर लोगे। जब ऊपर नीचे करोगे गुणा तो ये 3 में से 1 गया तो 2, और इस 2 से 10 5 बार कट जाएगा, है ना बेटा। तो h कितना आ जाएगा, h आ जाएगा 5 गुणा 1.732 होता है और ये हो गया 1 प्लस में, तो 2.732 की गुणा कर लो। 2.732 की गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 की 0 हासिल को 1, 5 3 15 1 16 का 6 हासिल को 1, 5 7 35 और 1 36 का 6 हासिल को 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 13.66 आपका आंसर आ जाएगा। कहां पर है, 13.7 दे रखा है, 13.66 की समथिंग है, तो इस पर चल जाएगा, ए ऑप्शन अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस के अंदर, ओनली कैलकुलेशन है। बट कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी भैया, एनडीए के क्वेश्चंस है तो एनडीए के क्वेश्चंस का मतलब कैलकुलेशन की तो बात बनती है ना भाई। एयरफोर्स के तो है नहीं कि आप कैलकुलेशन से बच जाओगे, है ना बेटा, तो आपको करना पड़ेगा काम। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 15, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे फटाफट से। बेटा परिवर्तन वाले जो क्वेश्चंस हैं ये अब 20 के बाद खत्म हो जाएंगे, फिर आगे तो वही मिलेंगे ना। और जो पहले पढ़ाया गया था ऐसा थोड़ी ना कि उसमें से आएगा नहीं, तो सारा कुछ पढ़ाना होता है ना बेटा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे सब कुछ पढ़ाना होता है कि नहीं, या ऐसा होता है कि भाई अब जैसे आपने मान लो 11th में पढ़े, अब 11th में आपको पढ़ा दिया जो भी पढ़ाना था, आप फेल हो गए मान लो। अब जब फेल हो जाओगे तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा क्या कि जब आप दूसरी बार पढ़ रहे होगे 11th में तो आपको ऐसा लगेगा ये तो मैंने पहले ही पढ़ रखा था, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हो जाएगा कि सिलेबस ही चेंज कर दोगे, है बेटा। इसका मतलब ये थोड़ी ना हो जाता है। लेकिन नए क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे, ये 100% गारंटी है इस बात की। और पहले से ज्यादा बेटर होगा, हर बार पहले से ज्यादा बेटर होती जाती है चीजें, हमेशा एक बात ध्यान रखना जिंदगी में, ठीक है ना। तो चलिए एक बार फटाफट से इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए बेटा टाइम तो हो चुका है, अगली क्लास का समय हो चुका है, सर जी आ चुके हैं अगली क्लास वाले, तो इसको मैं कह देता हूं होमवर्क के लिए, है ना बेटा। तो इसको लिख लेना बेटा होमवर्क के लिए। तो ये क्वेश्चन की शुरुआत कल यहीं से की जाएगी और आज के लिए इतना ही करा जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही करते हैं। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।